जय गुरुदेव। जब सच्ची पुकार होती है तो दया तत्काल होती है। महात्माओं ने देखा अपने दिव्य चक्षु के द्वारा कि इन जीवों को उनके कर्मों की कैसी कैसी सजा मिलती है, तो उनको दया आई। इसलिए उन्होंने जीवों को जगाने के लिए बड़ी मेहनत की। बाबा जी को आपसे कुछ नहीं चाहिए। बाबा जी सरल से सरल, ऊंचा से ऊंचा मार्ग, रास्ता आपको बता रहे हैं। आप सब काम करें, दुकान, दफ्तर, खेती का, बाल बच्चों की सेवा करें। उसके बाद अपनी जीवात्मा के कल्याण के हेतु भी थोड़ी मेहनत करें, तो आपको भी उसी तरह से कुछ मिल सकता है जैसे ऋषियों, मुनियों और संतों को मिला। ये परदेश है, एक सराय है। यहाँ कोई हमेशा नहीं रहेगा। ना आप कुछ लेकर आए और न लेकर जाओगे। नंगे आए थे, नंगे चले जाओगे। तुम रोज देखते हो कि लोग सब कुछ छोड़कर चले जा रहे हैं। इसी तरह तुम भी चले जाओगे। उदाहरण, एक सम्मेलन होता है योग विद्या जगाने का। जितने भी महात्मा पहले आए वो सब अपनी अपनी जगह पर ठीक थे और सत्य थे। उन्होंने भी ऐसे सम्मेलन किए, पर आज वर्तमान में अनेक प्रकार की बीमारियां लोगों में पैदा हो गई। हमारा चाल चलन बिगड़ गया, खान पान बिगड़ गया, रहन सहन बोलचाल बिगड़ गया। अब वक्त के मास्टर की जरूरत है जो आपको जगाए खड़ा करे। महात्मा प्रसन्नता में आकर मिला करते हैं। रामायण में कहा है कि सब कर फल खगनाए केहा। आपने महात्माओं का त्याग कर दिया, उनके उपदेशों को छोड़ दिया, धर्म पुस्तकों को पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि अब तो आप आजाद हो गए हैं। कोई आपको रोक नहीं सकता है, जो चाहे वह करें। आपने आजादी का मतलब नहीं समझा, अपनी इच्छा पूरी करने में लिप्त हो गए, इसलिए बीमारियां पैदा हो गई। महात्माओं की जरूरत है, आप उनको खोजकर उनसे रास्ता लेकर भजन करें और परमात्मा को प्राप्त करें। अब बिना उनके देश का कल्याण होने वाला नहीं है। विवश होकर आपको उनसे पुकार करनी पड़ेगी। उन्हीं की कृपा से कार्य हुआ है, कार्य होता है और कार्य होगा। ऐसी ही विषम स्थिति आने पर राम को, कृष्ण को आना पड़ा, अवतारी शक्तियों को आना पड़ा। जब लोग ईश्वर को भूल जाते हैं, लोक पर लोग दोनों बिगाड़ लेते हैं, तब दो शक्तियां आती हैं। बाबा जी ने आपको भविष्यवाणियां सुनाई, आपसे अपील की कि आप लोग अपनी अपनी धर्म पुस्तकों को पढ़ो ताकि तुम्हारी बुद्धि में अच्छी बातें आ जाएं। अच्छी बातें आ गई तो बुराइयां कम होने लगेंगी। ये भी कहा कि शराब, मांस, मदिरा खाना पीना बंद कर दीजिए। भोजन की शुद्धि कर लीजिए। समाज, धर्म और देश की शांति चाहते हैं तो अमानुषिक भोजन आपको त्याग देना चाहिए। यदि आपने नहीं त्यागा तो बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे। हो सकता है कि आप नरकों की आग में जलने को विवश हो जाएं। ऐसे दिन आपके आ रहे हैं। समय बड़ा खराब आ रहा है। ऐसी ऐसी घटनाएं आपके सामने आएंगी, आपके दिल दिमाग में नहीं है, दुष्टों का सफाया होगा। ये है परमार्थ। जब महात्मा मिल जाएं तो उनसे प्यार करना चाहिए। वो महापुरुष यही तो याद दिलाते हैं कि भजन करते रहना, सत्संग सुनते रहना और संसार में मत फंसना। छोटे बच्चों में छल कपट नहीं रहता है, वो बड़े भोले रहते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो उनमें छल कपट, अभिमान आ जाता है। शब्दों को पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर शब्द छूट गया तो कुछ समझ में नहीं आएगा। गुरु माथे से उतरे शब्द बिहु ना होए। ताको काल घसीटे है, रोक सके ना कोई। जैसे मछली को पानी से प्यार होता है, उसी तरह से प्रेमी को गुरु से प्यार होना चाहिए। जब प्यार करने लगोगे तब दीनता आएगी। दीनता आएगी तब कहने लगोगे कि मालिक का दीदार होना चाहिए। मालिक रहमान है, दया करेगा, लेकिन जब प्यार ही नहीं है, ऐसे ही आप आओगे जाओगे तो वह दया नहीं करेगा। हर चीज का अपना तरीका होता है। आप धर्म से अलग हो गए, कर्म से अलग हो गए, महात्माओं से अलग हो गए तो आपका कोई रक्षक नहीं। जब आप उनसे प्यार करोगे तब वो नाम डोरी पकड़ा देंगे। वही सूरत का आधार है, वही सूरत की रक्षा करेगा। जब नाम डोरी नहीं पकड़ोगे तो तुम्हें कैसे मालूम होगा कि सूरत कैसे उतर कर आई। जब भेदी मिलेगा तो वह कहेगा कि ये दरवाजा है, इसको खटखटाओ, इस पर बैठकर पुकार करो। जब सच्ची पुकार होती है तो दया तत्काल होती है, लेकिन दरवाजे पर बैठकर हृदय से दीन भाव में पुकार करनी होगी।
सूरत का दरवाजा अंदर है, वहीं से वह पुकार करती है कि है मालिक दया कर, हम युग युग से बिछुड़े हैं, हमें मिल जा। यह महापुरुषों की करामात है कि सूरत को नाम से जोड़ दिया। जय गुरुदेव।